हेलो बच्चा लोग आ गए हैं लिख लेके आपके लिए। पिछले एक लेक्चर में 2.2 खत्म हो चुका था। 2.1 चैप्टर 1 सब लास्ट लेक्चर में खत्म हो चुका है। आज बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 की। अपने प्यार से कोचिंग अड्डा पे जो लोग नए वो फट से ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलेगी लूज आपको ग्रामर नवोदय की प्रिपरेशन क्लास 9 और 10th की इजी मैथ। बेटा पहला क्वेश्चन जो हमारा 2.3 का वो कहता है एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 को निम्न से भाग देने पर सिर्फ ज्ञात कीजिए। यानी फाइंड द remainder by dividing the given values to the equation x cube plus 3x square plus 3x plus 1। बेटा गिवन इक्वेशंस ये देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें जो बेटा पहला क्वेश्चन है वो है x प्लस 1 जो मैं आपको कराने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन बेटा जो मैं आपको कराऊंगा वो है x माइनस 1/2 x माइनस 1/2। तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा वो है बेटा क्या है x प्लस पाई। दो क्वेश्चन बचेंगे जो आपके लिए क्या होंगे, होमवर्क होंगे। ओके बेटा अगर लगाते हैं तो इसको मान लें अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर -1। ये बेटा अपने मन से रखना रहता है। पी एक्स बराबर मान रहा हूँ तो सर पी एक्स कहाँ से आ गया, इसको अपने बराबर क्या कुछ अपने मन से भी करो यार, बड़े हो गए हो, अब कक्षा 5 के छात्र नहीं हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। अब x की वैल्यू है -1 तो p -1 यहाँ पे रख देंगे। तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो अगर करें तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू -1 -3 कितना हो जाएगा -3 और प्लस 1। बेटा +1 -1 प्लस 3 -3 क्या आंसर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। बात समझ में है कि नहीं? यहाँ से हमने वैल्यू निकाली, यहाँ पे उठा के पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही बेटा x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 तो x बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। x बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्या आ जाएगी 1/2। क्या आ जाएगी 1/2। अब बेटा अगर हम पी एक्स बराबर क्या मान लें, पी एक्स बराबर मान लें एक्स क्यूब, क्या मान लें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और p 1/2 हम यहाँ पे रख दें तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो p 1/2 कितना आ जाएगा बेटा, p 1/2 कितना आ जाएगा, p 1/2 कितना आ जाएगा 1/2 का क्यूब यानी 1/8 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 3 इंटू 1/4। तो बेटा कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 3 इंटू 1/2 यानी 3/2 प्लस 1। 1/1 अगर मान लें और इसका एलसीएम का तो बेटा इसका एलसीएम आएगा 8 आएगा, क्योंकि सब डिविजिबल है, सबसे लार्ज नंबर है। 8 आ जाएगा तो 1 8 जाए 8 प्लस 3 क्या 4 2 जाए तो 3 2 जा 6 फिर 2 4 जाए तो 3 4 जा 12 प्लस 1 8 जाए 8 तो ये 8 1 जा 8। बारह क्या आ गया 12 8 20 12 8 20 12 8 20 12 8 20 6 27/8। आंसर कितना आ जाएगा 27/8 इजिली। ओके बेटा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा अगर थर्ड की तरफ बढ़े, किसकी तरफ, थर्ड की तरफ, तो क्या दिया है x प्लस पाई बराबर 0 यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस पाई। क्या हो जाएगा माइनस पाई। बेटा अगर हम क्या करें पी एक्स बराबर अपनी वैल्यू में रखें इसको तो आंसर आएगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1 प्लस 1। बेटा अगर इसको दोबारा करें तो क्या आ जाएगा माइनस पाई का क्यूब आएगा माइनस पाई प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई, क्योंकि पाई के स्क्वायर को वो प्लस में कर देगा बेटा। समझ में आई कि नहीं? और बेटा प्लस 3 इंटू माइनस पाई तो ये हो जाएगा माइनस 3 पाई प्लस 1। क्या हो जाएगा माइनस 3 पाई प्लस 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? माइनस पाई का क्यूब क्या होगा माइनस पाई का क्यूब और ये 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 माइनस 3 पाई प्लस 1। इसलिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ओके तो अब अगर क्या कहते हैं इस पाई वाली वैल्यू को क्या कहते हैं हम निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बेटा अगर एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है इसमें जैसे खाली x दिया है, क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन जो रिजल्टी में है जो हम फोर्थ मान रहे हैं x दिया है x, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करो बस x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 तो हमें मिल ही गया, x इक्वल टू 0 रख दो तो क्या हो जाएगा 0 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो 0 का क्यूब 0 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 1। आंसर कितना आ जाएगा 1। आंसर कितना आ जाएगा 1। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? तो इसको फट से स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ।
ये बच्चा लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए को यदि x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इफ x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए देन फाइंड द रिमाइंडर। क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर। करते हैं तो बेटा x माइनस ए इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा a, x बराबर क्या आ जाएगा a। हमारा px के बराबर इक्वेशन क्या दी हुई है, px बराबर दिया है बेटा x³ माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ठीक है, तो pa बराबर रख दो तो हो जाएगा a³ माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। बेटा pa बराबर क्या आ जाएगा, a³ माइनस ए स्क्वायर इंटू a³ प्लस 6a माइनस a³ से a³ 5, 6a में से a क्या बचा, pa बराबर क्या हो जाएगा 5a। क्या हो जाएगा 5a। बेटा डिवाइड करके देखते हैं, अगर आपको डिवाइड करके दिखाते हैं क्या आ जाएगा, x³ माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। इसको किससे लेना है, x माइनस ए से क्या करना है, इजिली डिवाइड करना है। x माइनस ए को एक्स स्क्वायर से कर दीजिए, हो जाएगा x³ माइनस क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन तो वैल्यू आ जाएगी 0 0। हम उतार लेंगे 6x माइनस ए, क्या उतार लेंगे 6x माइनस ए। और इसको बेटा अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा माइनस 6 से। अगर इसको प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 6x माइनस 6a। बेटा क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा और ये क्या होगा 8 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5a। क्या हो जाएगा 5a। क्या आ जाएगा 5a। दोनों में वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्या किया, वैल्यू निकाल के पुट कर दी या वहां डिवाइड कर दिया। इसलिए जैसे आप मैथ में डिवाइड कर दो बस उसी को इसमें पावर का ध्यान रखना है कि पावर आपको सेम लाने के लिए x क्यूब था तो इस से मल्टीप्लाई किया तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गया, x क्यूब बन गया। बात समझ में कि नहीं, ये चीजें ध्यान देनी रहती हैं। ठीक है, इसी के साथ बताते क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटी सी एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन। और इसी के साथ आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2.4 के। तो क्या बात करते हैं 7 प्लस 3x को चेक करना, जांच कीजिए 7 प्लस 3x जो है वो 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है कि नहीं है। बेटा कोई चीज किसी चीज का गुणनखंड का तब होगी जब उसको भाग करने पे शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अगर शेषफल कुछ नहीं बचता है, केवल 0 बचता है, तभी वो उसका क्या होगी, गुणनखंड होगी। जैसे अगर 2 4 का तभी क्या कंप्लीटली फैक्टर होगा, कंप्लीटली डिविजिबल नंबर तभी होगा जब वहां पे कुछ हमारे पास शेष नहीं बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये अगर इसका क्या कहते हैं फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए इससे डिवाइड करने के बाद। बेटा आगे करके देखते हैं क्या, x प्लस 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7/3। x की वैल्यू आ गई ना। ठीक है, चलो px, अब px बराबर क्या मान लो 3x क्यूब प्लस 7x। इसमें रख के देखते हैं तो बेटा अगर p माइनस 7/3 यहाँ रखे हैं तो 3 इंटू माइनस 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3 इक्वल टू, अगर बेटा करें तो 7 का क्यूब होता है 343, ये होगा माइनस 343/3 का क्यूब 27 प्लस बेटा आ जाएगा 7 7 या माइनस 49। क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा ना 49/3। अब बेटा अगर 3 से काट दो 3 9 27, ये आ जाएगा माइनस 343/9 माइनस 49/3। क्या आ गया ना। अब ये बेटा दोनों वैल्यूज क्या है, माइनस में, दोनों वैल्यूज क्या है माइनस में, मतलब रीड होंगी तो इसका आंसर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो क्या है, ये गुणनखंड है कि नहीं है, नो नहीं। क्यों, क्योंकि आंसर 0 आना चाहिए। और बेटा ये माइनस में है दोनों नंबर्स, तो अगर माइनस में जाएगा तो भी प्लस करने कुछ ना कुछ ऐसा तो आएगा ना बेटा, क्योंकि दोनों माइनस में तो 8 हो जाएंगी तो ये हो जाएगा आंसर नो। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा। ठीक है, अगर इसको आप इससे डिवाइड भी करते हो अपने पास जाके डिवाइड करना, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, तो भी आपका कुछ ना कुछ वहां पे क्या बचेगा, शेष यानी रिमाइंडर बच जाएगा। बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लिए। आते हैं 2.4 के पहले क्वेश्चन पे। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 पे। 2.3 के 3-4 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, बड़ी आसानी से खत्म हो गए सर, बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो आते हैं 2.4 पे, इसके भी थोड़े क्वेश्चन लगा लेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। 2.4 के रेस्ट क्वेश्चन जो बचेंगे उनके बारे में बात करके और फिर बढ़ चलेंगे कहाँ 2.5 के ऊपर। उससे पहले हमें कुछ जो फॉर्मूलाज हैं सब सिमटाए हैं वो सीखना वो जरूरी है, तो उनकी बात करके कल का वीडियो भी हमारा आपको ऐसे ही मिलेगा। बात समझ में कि नहीं बेटा। तो इससे पहले बात करते हैं इसकी। तो कह रहा है x+1 किसका इसका गुणनखंड है, चेक करिए, चेक वेदर x+1 इज द फैक्टर ऑफ
विच इक्वेशंस, ठीक है। तो बेटा अगर पहले इक्वेशन की बात करें तो क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, यानी एक्स प्लस वन अगर बराबर 0 है तो एक्स बराबर -1, जिसका फैक्टर करने पे जिससे एक्स बराबर -1 रखने पे जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक्स इक्वल टू -1 रखने पे जिस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी वो हमारे फैक्टर होंगे, उसका ये फैक्टर होगा और सबका नहीं होगा। तो बेटा करके देखते हैं, -1 का अगर -1 का क्यूब, क्या -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 इंटू, है ना, +1, ठीक है। -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर +1, हाँ, फिर क्या जाएगा -1 और +1, ये ऐसा आ गया 0। क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। इसको अगर px के बराबर माना होता तो आज हमारा px यानी p-1 कितना आ जाता, p-1 कितना आ जाता, 0 आ गया कि नहीं आ गया। पहला क्वेश्चन p-1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। और हमारी इसीलिए क्या है, अतः ये हमारा जो है ये x प्लस 1 है वो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यहाँ पे भी क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, -1, क्या आ जाएगा, -1 को उधर भेजेंगे प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब अगर px बराबर क्या है, px बराबर है x की पावर 4 और 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो बेटा p-1 इक्वल टू क्या होगा, -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर ना, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 इंटू +1। तो p-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, p-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, p-1 इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, एक को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितने बार, 4 बार, 1 1 -1 और -1, तो 2 बार में पॉजिटिव, फिर 2 बार में पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1, ये हो जाएगा बेटा 3 का क्यूब, ये हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3, ये हो जाएगा बेटा +1, क्या हो जाएगा +1, बात समझे कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा -1 + 1, ये हो जाएगा -1 और ये बेटा हो जाएगा +1, तो ये +1 -1 कट गया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, ठीक है। और ये क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया p-1, ये हो जाएगा 2 - 3, तो 2 - 3 तो ये आ जाएगा -1, यानी p-1 इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है, -1, और -1 क्या, -1 0 के इक्वल टू नहीं आ रहा है, यानी ये क्या है, ये हमारा एक गुणनखंड नहीं है, ये हमारा एक गुणनखंड नहीं है। बेटा स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बेटा पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जो बचे हैं उसमें करना क्या है बेटा, कि वो भी वहाँ पे -1 रखना है। अगर -1 रखने पे पूरे क्वेश्चन की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारा फैक्टर होगा, मतलब गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, कह रहा है px और gx में कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि स्थितियों में प्रत्येक gx px का गुणनखंड है कि नहीं है। क्या है, प्रत्येक gx px का गुणनखंड है कि नहीं है, कह रहा है ये हमें बताइए कि जो गुणनखंड है वो है कि नहीं है। तो बेटा क्या करते हैं, हम करेंगे क्या, हम वैल्यू रख के देखेंगे। तो यहाँ पर है x + 1, तो x + 1 इक्वल टू हम 0 मानेंगे, तो x बराबर आ जाएगा -1। अब x बराबर -1 हम यहाँ p1 में पुट कर देंगे, क्या p-1 में पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1, तो p-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, p-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, क्योंकि क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 -2 कितना हो जाएगा, +2 -1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये कितना हो जाएगा, 2 ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये देखो +2 -2 -1 + 1, आंसर कितना आ गया 0, आंसर कितना आ गया 0। तो ये गुणनखंड है कि नहीं है, gx px का गुणनखंड है, gx px का गुणनखंड है। बेटा अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, इसमें अगर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, अगर बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है बेटा वह है x³ + 3x² + 3x + 1, x³ + 3x² + 3x + 1, क्या है x³ + 3² + 3x + 1, ये किसकी वैल्यू है, ये बेटा px की वैल्यू किसकी है, px की। और gx बराबर क्या दिया है, gx बराबर क्या दिया है, gx बराबर क्या दिया है,
जी एक्स बराबर दिया है बेटा x+2, क्या दिया है x+2, जी बराबर दिया है x+2। तो क्या करेंगे x+2 इक्वल टू 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -2। अब अगर px में p -2 रखें तो हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस क्या प्लस बेटा क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 1। तो बेटा p -2 अगर रखे तो -2 का क्यूब होगा 2 टू जब -8 हो जाएगा, और प्लस बेटा 3 इंटू -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 4 जा 12 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -2 हो जाएगा बेटा क्या -6 प्लस 1, क्या हो जाएगा -6 प्लस 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ठीक है, क्या किया यहाँ जहाँ वैल्यू रखी थी वहां हमने इजली उठा के वैल्यू को पुट कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब क्या आएगा आंसर? तो बेटा ये देखो, 2 नीचे 8 दूनी 8, 2 का क्यूब होता है 8, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो 12 - 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 - 6 हो जाएगा -8, और ये बेटा हो जाएगा +6 प्लस 1, यानी बेटा जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -2 मतलब ये हो जाएगी बेटा 6 और 7 -8 प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगी -1, और जो ये बेटा -1 है वो इक्वल टू नहीं है 0 के इक्वल टू नहीं है, तो ये हमारा गुणनखंड नहीं है, ये हमारा गुणनखंड बेटा नहीं है। बेटा ये हो गए 2.4 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में एक पार्ट बचा है जो आपको करना है। अब बचेंगे बेटा इसमें 3 क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, वो मैं आपको बताऊंगा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, मिलेंगे इन क्वेश्चनों के साथ में, और 2.5 से रिलेटेड कुछ अच्छे फॉर्मूलाज के साथ में, कुछ समस्याओं के साथ में, जिसमें से आपने पढ़ रखी है, जैसे a + b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a + b या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a + b, a - b। ऐसी जो आपने अभी तक बहुत सारी सुनी है, फॉर्मूला होते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूला है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे आगे की लाइफ के लिए। ऑल द बेस्ट बेटा, जो लोग नए हो ज्वाइन करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आंसर को कॉपी कर लीजिए।